दोस्तों, आपने ग्रेट साइंटिस्ट सर आइजक न्यूटन की वो ग्रेविटी वाली कहानी तो जरूर सुनी होगी, जिसमें सर न्यूटन एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे होते हैं और एक एप्पल उनके सिर पे गिर जाता है। उसके बाद ग्रेविटी के बारे में पता चलता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि यह कहानी सच नहीं है तो क्या आप यकीन करोगे? मुझे पता है आप यकीन नहीं करोगे, क्योंकि आप ये कहानी बचपन से सुनते आए हैं। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम सर आइजक न्यूटन के बारे में 10 इंटरेस्टिंग बातों को जानेंगे। नंबर 1, लोग कहते हैं कि एक साइंटिस्ट कभी भी आध्यात्मिक नहीं होता, लेकिन सर आइजक न्यूटन इतने बड़े साइंटिस्ट होने के बावजूद भी भगवान पर विश्वास रखते थे। वे कहते थे कि ग्रेविटी हमें ग्रहों की गति के बारे में बताती है, लेकिन ये नहीं बता सकती कि इन ग्रहों को गति में सेट किसने किया है। भगवान सभी चीजों को नियंत्रित करते हैं और जानते हैं कि क्या है और क्या किया जा सकता है। आपको बता दूं कि न्यूटन भगवान पे विश्वास करते थे, लेकिन भूत प्रेत शैतान जैसी बातों पर यकीन नहीं करते थे। नंबर 2, जन्म के समय न्यूटन का आकार और वजन बहुत कम था। वे समय से पहले पैदा हुए थे। उनकी माँ ने बताया था कि उनका आकार इतना छोटा था कि वे एक मग में आसानी से आ सकते थे। उनके जिंदा बचने की उम्मीद बहुत कम थी। नंबर 3, सर आइजक न्यूटन के पिता का नाम भी आइजक न्यूटन ही था। न्यूटन के जन्म के 3 महीने पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। नंबर 4, 1665 में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर में प्लेग नामक महामारी फैल गई थी। उस महामारी के वक्त न्यूटन उसी शहर की ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। उस महामारी से बचने के लिए लोग सोशल डिस्टेंसिंग और खुद को आइसोलेट कर रहे थे। न्यूटन और उनके साथी भी अपने आप को बचाने के लिए अपने अपने घरों में आइसोलेट हो गए। आपको ताज्जुब होगा कि वो बुरा वक्त न्यूटन के लिए अच्छा साबित हुआ। यही वो समय था जब न्यूटन ने कैलकुलस का आविष्कार किया और वो चीज हमें दी जिसे न्यूटोनियन फिजिक्स कहते हैं। नंबर 5, न्यूटन ने ये पहले ही बता दिया था कि यहूदी इजराइल को फिर से हासिल करेंगे। न्यूटन की ये भविष्यवाणी सच साबित हुई। नंबर 6, न्यूटन का जन्म एक फार्मर फैमिली में हुआ था और न्यूटन की माँ उनको फार्मर ही बनाना चाहती थी, लेकिन उनकी फार्मिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी। नंबर 7, जिस एप्पल ट्री से न्यूटन को ग्रेविटी के बारे में पता चला था, उस एप्पल ट्री को साइंस में एक महान पेड़ के रूप में देखा जाता है। उसी पेड़ का एक वंशज आज भी इंग्लैंड में मौजूद है। हालांकि ओरिजिनल ट्री तो 1815 से 1820 के बीच में नष्ट हो गया था। नंबर 8, एक बार उसी ओरिजिनल एप्पल ट्री की लकड़ी का टुकड़ा सर आइजक न्यूटन की तस्वीर के साथ स्पेस में भेजा गया था, ताकि उस एप्पल ट्री को जीरो ग्रेविटी का एहसास कराया जा सके और सर न्यूटन का आभार व्यक्त कर सकें। नंबर 9, आपको ताज्जुब होगा कि एप्पल कंपनी के सबसे पहले लोगों में सर आइजक न्यूटन की फोटो थी, जिसमें वो उसी एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए हैं जिससे उन्हें पहली बार ग्रेविटी का पता चला। नंबर 10, अब बात करते हैं उस कहानी की जो विज्ञान की सबसे फेमस कहानी है। ये कहानी सच है या झूठ? आइए पहले कहानी सुनते हैं। एक बार सर आइजक न्यूटन एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे और अचानक एक एप्पल उनके सिर पे गिर जाता है। तब न्यूटन सोचते हैं कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर भी तो उड़ सकता था, और अगर ऊपर की सारी चीजें नीचे गिरती है तो फिर चांद भी तो ऊपर है, वो नीचे क्यों नहीं गिरता? और यही सब बातें सोचते सोचते उन्हें ग्रेविटी के बारे में पता चला। इस कहानी के बारे में बहुत सारी बातें हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये बाद में बनाई हुई महज एक काल्पनिक कहानी है, जिसे फ्रेंच राइटर वोल्टेयर ने फेमस किया है। कुछ लोग कहते हैं कि कहानी तो सच है, लेकिन एप्पल न्यूटन के सिर पे नहीं बल्कि सामने गिरा था। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि न्यूटन एप्पल ट्री के नीचे बैठे ही नहीं थे, वे तो अपने घर की खिड़की से एप्पल ट्री को देख रहे थे। असली सच क्या है वो या तो न्यूटन जानते थे या फिर भगवान। वैसे आप भी अपनी अपनी राय दे सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही।